हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ। जैसा कि आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यूपीपीसीएस 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो जिन जिन लोगों को यूपीपीसीएस का फॉर्म भरना है वो सारी डिटेल इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। और मैं इसमें एक एक छोटी छोटी चीज़ों को पूरा बताऊंगी आपको कि क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए आपको फॉर्म भरते समय, और क्या क्या डिग्री और क्या क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं यूपीपीसीएस का फॉर्म भरने के लिए। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इस बार आयोग ने 500 से ज़्यादा पदों पर वैकेंसी निकाली है, और ये वैकेंसी आगे चल करके 800 से 1000 तक भी होने वाली है। क्योंकि आप भी सोशल मीडिया पर यूट्यूब चैनल पर देख रहे होंगे कि अलग अलग चैनल पे ये बताया जा रहा है कि यूपीपीसीएस की वैकेंसी भले ही 500 पदों पे आई है, लेकिन उसको बढ़ने के आसार बहुत हैं कि वो वैकेंसी बढ़ के 1000 या 1000 से ऊपर भी हो सकती है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं हमें ये फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो आपको जैसे पता है कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुका है 25/6/2026 से, और उसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने की 27/7/2026। और किसी वजह से आपके फॉर्म में कोई दिक्कत हो जाती है या फॉर्म सही से नहीं भरा पाता है तो आप उसका करेक्शन 3/8/2026 तक करवा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़ है ओटीआर पंजीकरण, ओटीआर रजिस्ट्रेशन। जिन लोगों ने अभी तक ओटीआर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वो लोग सबसे पहले जा कर के अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन करवा लें, क्योंकि बिना ओटीआर रजिस्ट्रेशन के आप ये फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। तो ओटीआर रजिस्ट्रेशन उन लोगों का पहले हो चुका होगा जो लोग यूपीपीसीएस का फॉर्म इसके पहले भरते आए होंगे, और जो लोग न्यू रजिस्ट्रेशन इस बार करवाने वाले हैं या जो लोग इस बार नया फॉर्म फिलअप करने वाले हैं यूपीपीसीएस का, उन्हें ओटीआर रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। और ओटीआर रजिस्ट्रेशन के 72 घंटे के बाद आपको ओटीआर नंबर प्राप्त होता है, उसके बाद आप जा करके यूपीपीसीएस का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये तो हुई ओटीआर से संबंधित जानकारी। और चलिए देखते हैं कि आपकी फ़ीस क्या रहने वाली है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आवेदन शुल्क की अगर हम बात करें तो अनारक्षित या आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए परीक्षा शुल्क आपका 100 रुपये रखा गया है। ठीक, परीक्षा शुल्क आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको 100 देना होगा। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति को परीक्षा शुल्क 40 रुपये देना है। दिव्यांगजन का परीक्षा शुल्क, आवेदन शुल्क कुछ भी नहीं लगेगा। भूतपूर्व सैनिक का जो है आवेदन शुल्क 40 रुपये रखा गया है। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित महिला कुशल खिलाड़ी अपनी मूल श्रेणी के अनुसार है। और इसके बाद और नेट वाले तो आपका इसके साथ एक्स्ट्रा भी लेते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन जो आयोग ने जारी किया है वो आपका परीक्षा शुल्क यही है। तो चलिए आगे देखते हैं कि आपको शैक्षिक अर्हता का दिया गया है कि क्या क्या शैक्षिक अर्हता होनी चाहिए अलग अलग पद के लिए। तो ये पूरा आप डिटेल में देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। मैंने जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जो फॉर्म के लिए आपके ज़्यादा ज़रूरी है। और आप एक बार ये जो है डाउनलोड करके अपने पास रख भी लीजिएगा इसका PDF, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको देखनी हो तो आप इसके अंदर जाके देख सकते हैं डिटेल में। तो मैं चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे क्या है। और इसका थोड़ा सा सिलेबस हम देखेंगे कि आपका ये सब चीज़ें जो है आप पूरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा एक बार। और जैसे कि हम बात करें इसके प्रारंभिक परीक्षा की, तो इसमें आपका 2 प्रश्न पत्र होता है 200 अंकों का। एक आपका फर्स्ट मीटिंग में होगा, एक आपका सेकंड मीटिंग में होगा। और यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया भी गया है, मैं आपको दिखा दूँ कि प्रारंभिक परीक्षा प्रत्येक प्रश्न पत्र 200 अंकों का 2-2 घंटे की अवधि पे होंगे। तो दोनों प्रश्न पत्र आपके वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पी प्रकार के होंगे, जिसमें आपको पहला पेपर जो है उसमें 150 प्रश्न होंगे और सेकंड पेपर में आपके 100 प्रश्न रहेंगे। और दोनों जो है 2-200 नंबर का पेपर होगा। प्रथम पेपर आपका जो है 9:30 बजे से 11:30 बजे तक रहेगा, और दूसरा जो है 2:30 बजे से 4:30 बजे तक किया जाएगा। और प्रारंभिक परीक्षा जो होगी आपकी, उसमें जो सेकंड पेपर होगा उसमें आपको न्यूनतम 33% प्राप्त करना अनिवार्य है। और रही बात आपके जो है ये मुख्य परीक्षा का सिलेबस है,
और इसका मैं एक दूसरा वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं आपके मुख्य परीक्षा से में जितने पेपर होंगे, क्या सिलेबस रहेगा, वो पूरा मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। तो ये आपका मुख्य परीक्षा में 8 पेपर होता है। सामान्य हिंदी, निबंध है, सामान्य अध्ययन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, ये सब जो है रहेगा। ये पूरी डिटेल हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 100 नंबर का आपका साक्षात्कार रहेगा, मतलब प्री, मेंस, इंटरव्यू तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया कि प्री जो है आपका होगा उसमें आपको 2 पेपर देने होंगे, 200 नंबर के। फर्स्ट पेपर में आपको 150 क्वेश्चन रहेंगे, सेकंड में आपको 100 रहेंगे। सेकंड पेपर जो आपका होगा उसमें आपको 33% नंबर लाना अनिवार्य है। अगर आप नहीं लाते हैं और आप फर्स्ट पेपर में पास हो जाते हैं तब भी आप पास नहीं किए जाएंगे। तो ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड आपका मुख्य परीक्षा होती है जिसमें आपको 8 पेपर देने होते हैं, वो डिटेल में हम आगे समझेंगे। और 100 नंबर का आपका साक्षात्कार होता है। तो रही बात आपके सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर के सिलेबस की, तो उसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मतलब करंट अफेयर रहेगा, भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व का भूगोल रहेगा, भारतीय राजनीति, शासन व्यवस्था, पर्यावरण, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, और ये पूरा सिलेबस है। इसको पूरा डिटेल में देख लीजिए आप लोग। और सेकंड आपका जो CSAT रहेगा उसमें आपका गणित से रहता है, अंक गणित है, आपका कॉम्प्रिहेंशन है। इसके बाद आपका इसमें इंग्लिश और हिंदी रहती है, जनरल इंग्लिश हिंदी रहती है। बहुत टफ नहीं कहेंगे, जनरल रहती है क्योंकि वो पासिंग मार्क पेपर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं कि क्या इसमें दिया हुआ है। तो ये सब पूरा आप डिटेल में देख लीजिएगा। तो ये रहा फुल नोटिफिकेशन जो मैंने आपको पूरा बता दिया कि कैसे कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, कब से आपका फॉर्म फिलअप चेक किया जाएगा, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए। वैसे इस एग्ज़ाम को देने के लिए मेन आपके पास डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की, लेकिन अलग अलग पदों के लिए अलग अलग जो है डिग्रियां मांगी जाती हैं। लेकिन आपको ये फॉर्म फिलअप करने का एक जो डिग्री चाहिए वो आपको ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। OTR रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तो मुख्य चीज़ें जो इस एग्ज़ाम से संबंधित थी मैंने आपको बता दिया। और अगर कहीं से भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट का जवाब आपको दे दूंगी कि कहीं भी आपको दिक्कत हो। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको बताऊंगी कि आपको मेंस में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें उसमें रहेंगी, क्या क्या सिलेबस है, वो पूरा हम डिटेल में समझेंगे। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।